और आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर पूरे दिन हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे और बड़ी कवरेज आप न्यूज नेशन पर देखेंगे, तो शुरुआत करते हैं उसकी। बिल्कुल, अयोध्या विवाद पर आज सुनवाई का आखिरी दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी होने की उम्मीद जताई है। उम्मीद है कि आज मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर बहस हो जाएगी। सीजेआई ने ऐसे संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई का समय तय कर दिया है और मुस्लिम पक्ष के वकील को 1 घंटे और हिंदू पक्ष के वकील को 45 मिनट मिलने की बात कही गई है। बिल्कुल, और चारों अन्य पक्षकारों को 45 मिनट का समय दिया गया है। इससे पहले कल हिंदू पक्ष की ओर से अपनी दलीलें रखी गई थीं। तो आज अयोध्या सुनवाई का आखिरी दिन, काउंटडाउन आज से शुरू हो जाएगा और सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रहेंगी। अगले महीने 17 नवंबर तक इस मामले में फैसला आने की उम्मीद है। अयोध्या पर सबसे बड़े फैसले का काउंटडाउन। सुप्रीम कोर्ट में आज पूरी होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आहट से अयोध्या में बढ़ गई हलचल। अयोध्या के कार सेवकपुरम में जुट रहे हैं राम भक्त। राम मंदिर के प्रस्तावित मॉडल को देखने उमड़े लोग। अयोध्या पर फैसले की आखिरी घड़ी आ चुकी है। अयोध्या केस की आज सुनवाई खत्म होगी और शुरू होगी फैसले की उल्टी गिनती। तो अयोध्या विवाद पर सुनवाई का आज आखिरी दिन और सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई पूरी होने की उम्मीद भी जताई है। उम्मीद है कि आज मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर बहस हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दलील, अयोध्या में तैयारी। 39 दिन की सुनवाई पूरी हुई और अब सुनवाई 40वें दिन की ओर बढ़ चुकी है। लोगों को लगने लगा है कि मामला अब फैसले की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए दोनों ओर से दलीलों का दंगल छिड़ा हुआ है। सुनवाई के दौरान ऐसे कई मोड़ आए जब दोनों पक्ष आमने सामने रहे। हिंदू पक्ष के वकील के पराशरन ने दलील दी कि हिंदू श्री राम के जन्म स्थान पर अपनी आस्था को लेकर सैकड़ों साल से संघर्ष कर रहे हैं। अकेले अयोध्या में ही 50 से 60 मस्जिद हैं और मुसलमान किसी और मस्जिद में इबादत कर सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए ये जगह श्री राम का जन्म स्थान है जिसे वो बदल नहीं सकते। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने टोका और पूछा कि क्या पराशरन ये भी बताएंगे कि अयोध्या में कितने मंदिर हैं। तो पराशरन ने धवन की टिप्पणी पर ऐतराज जताते हुए कहा कि उन्होंने हिंदुओं के लिए जन्म स्थान के महत्व को साबित करने के लिए ये दलील दी है। फिर ऐसी कोई तुलना करने से पहले वहां हिंदू मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात को भी देखिए। के पराशरन की दलीलों के बीच चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस बोबड़े और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई सवाल भी पूछे। इसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राजीव धवन से पूछा, मिस्टर धवन, क्या हम हिंदू पक्ष से पर्याप्त सवाल पूछ रहे हैं? कल आपका कहना था कि सवाल हिंदू पक्ष से नहीं किए गए। इस पर राजीव धवन ने कहा कि उनके कहने का ये मतलब नहीं था। सुनवाई के 40वें दिन CS वैद्यनाथन को 45 मिनट तक जिरह करने का मौका मिलेगा। फिर करीब 1 घंटे तक राजीव धवन जवाब देंगे। कल मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया था कि बाबर ने जो कुछ किया वो एक बादशाह की हैसियत से किया और उसके कामों का हिसाब आज के कानून के लिहाज से नहीं किया जा सकता। इस पर हिंदू पक्ष की ओर से भावनात्मक दलील दी गई और कहा गया कि एक विदेशी आक्रमणकारी को हिंदुस्तान के इतिहास को नष्ट करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया जाना एक ऐतिहासिक गलती थी और बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस गलती को अपने आदेश के जरिए ठीक करे। तो आज आखिरी दिन की सुनवाई होनी है। इसके बाद जो 1 महीने का वक्त बचेगा उसमें फैसला लिखा जाएगा। लेकिन आज कोर्ट में क्या कुछ होना है, आज कैसे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट का दिन, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया है। बहस के लिए हिंदू पक्ष के वकील को 45 मिनट का समय मिलेगा, जबकि मुस्लिम पक्ष के वकील को 1 घंटे का समय दिया जाएगा। अन्य चारों पक्षों को 45 मिनट का वक्त दिया जाएगा और हमारे सहयोगी अरविंद सिंह सुप्रीम कोर्ट पर मौजूद हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अरविंद,
जरा डिटेल में बताइए आज क्या होने वाला है और आज के बाद फिर क्या कुछ होगा। देखिए वैद्य, आज सुनवाई का 40वां दिन है। सबसे पहले CS वैद्यनाथन जो कि रामलला की तरफ से वकील हैं, वो कोर्ट में पहले अपनी जीरे रखेंगे। उसके बाद राजीव धवन जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, वो तकरीबन 1 घंटे के अंदर उन दलीलों का जवाब देंगे। इसके बाद 45-45 मिनट के 4 स्लॉट दोनों पक्षकारों को दिए गए हैं, यानी तकरीबन 1.5 घंटा का वक्त दोनों पक्षों के पास रहेगा, 1.5 घंटे का, कि वो अपनी बात रखेंगे। ये अंतिम जिरे रखने का मौका होगा। उसके बाद मोल्डिंग ऑफ रिलीफ पर बहस होगी, यानी मोल्डिंग ऑफ रिलीफ को अगर एक आम आदमी के लिहाज से समझा जाए तो वैकल्पिक राहत का क्या विकल्प हो सकता है। यानी कोर्ट पक्षकारों से जानने की कोशिश करेगा कि अगर वो भूमि पर मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं तो ऐसे सूरत में क्या किसी दूसरे विकल्प की भी गुंजाइश बचती है जिस पर वो समझौते के लिए राजी हो सकते हैं। तो उन राहत के जो विकल्प हैं उन पर कोर्ट विचार करेगा। आज सुनवाई का आखिरी दिन होगा या नहीं होगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि क्या मोल्डिंग ऑफ रिलीफ यानी वैकल्पिक कानूनी राहत का जो विकल्प है उस पर आज सुनवाई पूरी होती है नहीं। अगर आज ही सुनवाई इस बिंदु पर भी पूरी हो जाती है तो कोर्ट आज ही सुनवाई पूरी करके फैसला सुरक्षित रख लेगा, वरना कल भी सुनवाई चलेगी। बिल्कुल अरविंद, आप हमारे साथ बने रहिए, क्या कुछ होगा ये देखना दिलचस्प है। लेकिन इस बीच लगातार जो रिएक्शंस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अयोध्या मामले में पक्षकार इकबाल अंसारी का एक बड़ा बयान इस दौरान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले में पक्षकारों को जो फैसला आएगा वो मान लेना चाहिए। सभी पक्षों को कोर्ट की तरफ से जो फैसला आए वो फैसला मानना चाहिए। अयोध्या मामले में 1 महीने के भीतर कहा गया है कि फैसला आ सकता है और देश भर के लोगों को यह उम्मीद भी है। और दूसरी तरफ जो पक्षकार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि अगर फैसला कोर्ट की तरफ से किसी के पक्ष में आता है, उसके खिलाफ आता है, लेकिन फैसले को मानना चाहिए। ये बयान इकबाल अंसारी की तरफ से आया है। और इस पूरे मसले पर क्या कहना है हिंदू और मुस्लिम धर्मगुरुओं का, ये भी सुन लेते हैं। ये सवाल बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का है। आज सारी जो है जितनी भी बहस पूरी हो जाएगी, सारे सबूत पेश हो चुके हैं, आज फाइल बंद हो जाएगी। फैसला कोर्ट को करना है। कोर्ट जो भी फैसला करेगा उसको पहला तो नंबर हमारा यह है कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। हम पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह चुका हूँ, मुस्लिम पक्षकार भी कह चुके हैं कि हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। मसला ये 70 साल का है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। हम हिंदुस्तान के जो है लोगों से अपील भी करते हैं कि फैसला जो भी होगा लोग उसको अमन और चैन से माने। हम भी मानेंगे, हम इससे राजनीति नहीं करते। हमारा मकसद है कि हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, इस देश में तरक्की चाहते हैं, हम इस देश में तरक्की चाहते हैं, हम देश का भला चाहते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी फैसला है, बहुत अहम फैसला है, हिंदुस्तान के लोग इस फैसले को जो है माने, जो भी कोर्ट फैसला करे अमन और सुकून के साथ। हम इससे राजनीति नहीं करते। फैसला चाहे जिसके पक्ष में आए, आपसी सौहार्द अयोध्या में। इकबाल अंसारी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे फैसला चाहे जिसके भी पक्ष में आए वो मान लेना चाहिए। लेकिन बाकी धर्मगुरु क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लेते हैं। तो निश्चित रूप से हमें एक आशा और विश्वास है कि ये निर्णय जो आएगा वो देश के एकता और अखंडता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जो निर्णय आएगा वो निश्चित रूप से भगवान श्री राम के मंदिर के पक्ष में आएगा। और वो भगवान श्री राम जिन्होंने आतंकवाद के लिए हथियार उठाने का काम किया था और रावण का और अनेक असुरों का संहार किया, आज पूरा विश्व आतंकवाद से ग्रसित है। तो उसमें भगवान श्री राम का भव्य विशाल मंदिर जो बनेगा पूरे विश्व में अद्वितीय होगा। मेरा तो एक मानना है, दलील वहाँ होती है जहाँ दावा मौजूद ना हो। यहाँ तो 1992 में बाबरी मस्जिद टूटी है, इतना लंबा केस चलना ये सियासत ही थी। नहीं तो होना ये चाहिए था कि साहब बाबरी मस्जिद टूटी, इसको बना कर दो, सीधा सा मामला। और हमारे सहयोगी अरविंद सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अरविंद, जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि सबसे पहले कौन सा पक्ष अपनी दलील आज सुप्रीम कोर्ट में रखने वाला है और क्या जो ऑर्डर है वो रहेगा? देखिए अंशिका, सबसे पहले जो रामलला के वकील हैं CS वैद्यनाथन वो दलीलें रखेंगे। उसके बाद जो अंतिम दौर की जो दलीलें हैं वो राजीव धवन रखेंगे। राजीव धवन को एक आखिरी मौका मिलेगा कि वो हिंदू पक्ष की तरफ से जो कुछ कहा गया है उसका काउंटर कर सकें। तकरीबन 1 घंटे का वक्त उनको मिलेगा। इसके अलावा 45-45 मिनट के जो 2 स्लॉट हैं
4 स्लॉट हैं, वो दोनों पक्षकारों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। निर्मोही अखाड़े की तरफ से जो वकील सुशील जैन है, कल उनकी माता का देहांत हो गया था, कल उनको अपनी बात रखनी थी, वो नहीं रख पाए थे। आज उनको अपनी बात रखने का मौका मिल सकता है। और जब ये सुनवाई का ये सिलसिला जब इस तरह से खत्म होगा, उसके बाद कोर्ट मॉडलिंग ऑफ रिलीफ यानी वैकल्पिक कानूनी राहत का जो विकल्प है उस पर विचार करेगा। तो आज की सुनवाई पूरी होगी या नहीं, आज ही आखिरी दिन होगा या नहीं होगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि मॉडलिंग ऑफ रिलीफ पर आज सुनवाई पूरी हो पाती है नहीं। अगर ऐसा नहीं तो फिर कल सुनवाई चलेगी और फिर कल कोर्ट जाकर के फैसला सुरक्षित करेगा। चलिए अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, अपडेट्स आपसे आगे भी लेते रहेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, पल पल का अपडेट बता रहे हैं। आज राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी और 1 महीने के भीतर इस पर फैसला भी आ सकता है। लेकिन हम आपको यह भी बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी तक क्या कुछ बातें कही गई है कोर्ट में। हिंदू पक्ष ने कहा है कि विवादित भूमि पर मंदिर था और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ पर 400 साल से मस्जिद बनी रही थी। हिंदू पक्ष ने कहा कि मंदिर की जगह बाबर ने उसे तुड़वाकर मस्जिद बनवाई, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एक सपाट जमीन पर मस्जिद को बनाया गया था। हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि एएसआई की रिपोर्ट में मंदिर की बात है, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि एएसआई की रिपोर्ट सिर्फ एक विचार है। 85 खंबे चित्रकारी से मंदिर की पुष्टि होती है, ये हिंदू पक्ष ने कहा। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि मस्जिदों की दीवारों पर भी चित्रकारी संभव है। 1934 के बाद से नमाज नहीं यहां पढ़ा गया, ये हिंदू पक्ष की तरफ से दलील दी गई। तो मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि जबरन नमाज से रोका गया। हिंदू पक्ष ने कहा कि कब्र के पास मस्जिद कभी नहीं होती है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि कब्र वाला तर्क गलत है। मस्जिद की गुंबद के नीचे राम का जन्म स्थान है, हिंदू पक्ष ने ये कहा, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने कहा कि इस दावे का कोई आधार नहीं है। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें सुप्रीम कोर्ट के सामने अब तक रख चुके हैं और आज भी अपनी दलीलें पेश की जाएंगी दोनों पक्षों की तरफ से। आपको बता दें कि चौथा दिन जब हुआ सुनवाई का, तो कोर्ट ने पूछा कि क्या राम के वंशजों में से कोई अब भी है। छठा दिन जब हुआ तो हिंदू पक्ष ने वेद और स्कंद पुराण का हवाला दिया अपनी दलीलों में। 8वें दिन हिंदू पक्ष ने कहा कि मंदिर हटाकर ही यहां पर मस्जिद बनाई गई। और 9वें दिन क्या हुआ ये आपको बताते हैं। हिंदू पक्ष ने कहा मुस्लिम पक्ष का दावा सही नहीं है। 18वां दिन जब हुआ और 18वें दिन में दलील और सुनवाई चल रही थी, तो बात जो सामने आई वो ये कि मुस्लिम पक्ष ने कहा साजिश के तहत मूर्तियां रखी गई थी। 27वें दिन मुस्लिम पक्ष ने गर्भगृह के दावे को गलत बता दिया और 30वें दिन मुस्लिम पक्ष ने माना राम मंदिर का अयोध्या में होना, विवादित परिसर में होना ये जरूरी नहीं है। और 31वें दिन मुस्लिम पक्ष ने कहा राम चबूतरा राम का जन्मस्थान। बाद में बयान से वो पलट गया, हालांकि पहले उसने माना था लेकिन बाद में अपनी बातों से पलट गया था। 38वें दिन क्या हुआ अंशिका बताइए। 38वें दिन मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि हिंदू पक्ष से सवाल नहीं किए जा रहे हैं, जिसके बाद 39वें दिन हिंदू पक्ष ने कहा कि दावा नहीं छोड़ सकते, मंदिर हमेशा मंदिर ही रहेगा। और इस दौरान हिंदू पक्ष से भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए और साथ ही साथ राजीव धवन से ये पूछा भी कि क्या आप संतुष्ट है इस बात से कि हम हिंदू पक्ष से भी उतने ही सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई पूरी हो जाएगी, इसकी उम्मीद जताई जा रही है, तो दूसरी तरफ अयोध्या में दीपोत्सव को देखते हुए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। भगवान राम के जीवन काल से जुड़ी मूर्तियां तैयार की जा रही हैं वहां पर। न्यूज़ नेशन संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए। सुनवाई लगभग पूरी होने वाली है और अयोध्या में भी हलचल अब तेज होती दिख रही है। अगर अयोध्या के राम सेवकपुरम की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद की देखरेख में यहां पर पिछले कई सालों से मूर्ति निर्माण का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी यहां पर मूर्तियां हैं जो कि बनकर तैयार हैं, वहीं सैकड़ों ऐसी मूर्तियां हैं जो कि यहां पर बन रही हैं। विश्व हिंदू परिषद का जो प्रस्तावित राम मंदिर का ढांचा है, ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर लगाने के लिए इन मूर्तियों का यहां पर निर्माण कराया जा रहा है। पिछले कई सालों से ये मूर्तियां यहां पर तैयार की जा रही हैं। रंजीत मंडल जो कि कारीगर हैं, इन्हीं की देखरेख में इन मूर्तियों का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। रंजीत जी, ये बताइए कि कितने साल हो गए आपको इन मूर्तियों का निर्माण करते हुए यहाँ पे? ये मूर्ति बनाते हुए आज 6 साल हो गया लगभग। 6 साल हो गए जी। कहाँ पर ये क्या जो प्रस्तावित ढांचा है राम मंदिर का, वहीं पर लगाने के लिए मूर्तियाँ बन रही हैं? ये प्रस्तावित ढांचा जब बनेगा
उनकी 66 एकड़ के जमीन के किनारे किनारे एक प्रदर्शनी रूप में ये दिया जाएगा। इन मूर्तियों की एक खासियत ये भी है कि इन मूर्तियों के जरिए जो पूरी रामायण होगी उसको प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। हालांकि बहुत सारी ऐसी मूर्तियां हैं जो बनकर तैयार हैं, बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण का कार्य यहां पर चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, अयोध्या। तो ये तो दीपोत्सव की तैयारी को हम दिखा रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि एक बार जब फैसला आ जाएगा उसके बाद राम मंदिर का निर्माण कैसे हो, इसकी भी तैयारी सालों से अयोध्या में चल रही है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और बड़ी कवरेज आप लगातार न्यूज नेशन पर आज दिन भर देखते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।